अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, नाक और गले को पता चल जाता है कि अब मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है अब टाइम आ चुका है खराब होने का। इसीलिए अब हम आ चुके हैं यहाँ फार्मेसी। ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करके अपना नंबर निकालेंगे और फिर हम लाइन में लग जाएंगे। 2 सेकंड गुजरने के बाद हमारी टिकट प्रिंट होकर बाहर आ चुकी है। चलिए अब इसको लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे से पहले 5 बंदे वेटिंग लिस्ट में हैं। फार्मेसी से फारिग होने के बाद जैसे ही हम सुपरमार्केट में एंटर हुए, ये देखिए बच्चों की कितनी जबरदस्त किस्म की स्टेशनरी लगी हुई है। जैसे स्कूल स्टार्ट हो तो बच्चों की भी शॉपिंग करना स्टार्ट हो जाती है। और अगर पेरेंट्स को भी अपना बचपन याद हो तो बचपन में नई नई चीजें लेना, नए बैग्स, नए कलर, स्कूल जाने से पहले सारी नई स्टेशनरी दोबारा से खरीदना, बेशक आपके पास घर में पड़ी भी हो, और फिर सारी रात नींद ना आना और सुबह स्कूल जाने का इंतजार करना कि सुबह कब होगी और ये हम कब ये चीजें यूज करेंगे। स्टेशनरी की शॉपिंग करके मुझे तो बड़ा मजा आता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी बच्चों के साथ स्टेशनरी की शॉपिंग करके मजा आता है या नहीं आता। अच्छा, मैंने नोट किया था कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ बैठ के बड़ी बड़ी प्यारी डिजाइनिंग करते हैं, बड़े प्यारे कलर करेंगे, जिसके जरिए घर में एक बड़ा प्यारा माहौल बन जाता है। बच्चों के साथ बैठ के बच्चों के साथ ड्राइंग करना, बच्चों के साथ बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ना और इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से पेरेंट्स और बच्चों का एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनता है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, अगर इनको आप अकेला छोड़ दें तो टैबलेट, गेम और फोन, फिर यही सिर्फ इनके रिश्तेदार बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानी माँ बाप बच्चों का फिजिकली तो ख्याल रखेंगे मगर मेंटली ख्याल नहीं रखेंगे। यानी अगर बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हर माँ बाप कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज ला के दूं। मगर मेंटली लेवल की अगर बात की जाए तो अगर आपका बच्चा 5 साल का, 6 साल का या किसी भी एज ग्रुप का है तो माँ बाप उस एज ग्रुप बनकर नहीं सोचते। यानी कि अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो 4 साल का बच्चा क्या चाहता है आपसे? वो आपसे खेलेगा, वो आपसे बातें करेगा, वो चाहता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ खेलें, मुझे ढेर सारा लाड दें, प्यार करें। यानी माँ बाप को भी चाहिए कि वो भी सोचें कि अगर मैं 4 साल का होता तो मैं क्या चाहता अपने माँ बाप से। इसी तरह अगर स्टडी की भी बात की जाए तो माँ बाप को चाहिए वो भी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें, वो भी देखें अगर मैं 6 साल का होता और मैं यही सब्जेक्ट पढ़ा होता तो क्या मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट इतने ही मुश्किल थे जिस तरह मेरे बच्चे को मुश्किल लग रहे हैं। इसी तरह जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, जिस बच्चे पर नमाज फर्ज हो जाती है, और अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा नमाज ना पढ़ा हो या उसका दिल नमाज में ना लगे तो पहले आप ये सोचें कि अगर मैं 7 साल का होता और अगर मैं नमाज ना पढ़ा होता तो मैं क्या चाहता कि मेरे माँ बाप मेरे साथ कैसा बर्ताव करते, जिसकी वजह से मैं नमाज पढ़ता, नमाज की तरफ रुजू करता अपना। क्योंकि जब आप बच्चे की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स बना लेंगे, फिर ही आप बच्चे को समझ पाएंगे कि मेरा बच्चा मेरे से क्या चाहता है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बैग्स लगे हुए थे, लड़कियों के भी थे और लड़कों के भी थे। यहाँ प्राइसेस भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ बैग ट्रॉली के साथ थे, कुछ विदाउट ट्रॉली। और जैसा कि इस सेक्टर में जब हम घूम रहे थे, और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हों जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत भी ना हो और वो जिद करे ये चीज़ें खरीदने की, उनको बेशक आप ना लेके दें। क्योंकि कुछ जगहों पर तो बच्चों की चलती है और कुछ जगहों पर माँ बाप की, तभी तो बैलेंस क्रिएट होता है। अच्छा गाइज, आपने नोट किया होगा कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बिला वजह हर टाइम रिश्तेदारों के सामने या घर वालों के सामने अपने बच्चे को इंसल्ट करेंगे या फिर दूसरे रिश्तेदार उनके बच्चों को इंसल्ट करेंगे। क्या कभी आपने सोचा है जिस तरह आप अपने बच्चे की इंसल्ट करते हैं दूसरों के सामने, इसी तरह अगर कोई और बंदा आपकी इंसल्ट करे सबके सामने, आपको कैसा फील होगा? जिस तरह आपकी इंसल्ट करने से आपको सबके सामने बुरा फील होगा, इसी तरह बच्चे की भी इंसल्ट करने से बच्चे को भी सबके सामने बुरा फील होगा। जिस तरह माशरे में बड़ों की इज्जत है, इस तरह माशरे में छोटे बच्चों की भी इज्जत है। और सबसे बड़ी मिसाल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस छोटे बच्चों के साथ शफकत और प्यार से पेश आते थे, हमें भी चाहिए कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें और बच्चों के साथ शफकत और प्यार के साथ पेश आएं, बेशक वो किसी के भी बच्चे हों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की और एज ए पेरेंट आपको किस तरीके से ऑर्गेनाइज स्टेशनरी स्कूल को प्रोवाइड करनी होती है। गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं अब ये शाम का टाइम हो गया था और फिर हमने शॉपिंग के बाद सोचा कि अब ट्रेन की तरफ चलते हैं, ट्रेन स्टेशन पर ज़रा होके आते हैं। और जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े होके ट्रेन का गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे तो एक फास्टेस्ट ट्रेन, जिसको आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, जिसका नाम ई तालु है, वो गुजर रही थी। फिर हमने कहा चलिए हम भी ये वाला क्लिप आपके साथ शेयर कर लेते हैं।
ہوا کیسے؟ جو آپ نے فاسٹسٹ ٹرین دیکھی ہے اس کی سپیڈ 400 کلومیٹر پر آور ہے، اور یہ نارمل ٹرین ہے جو آپ کو ہر سٹاپ پر رکتے ہوئے نظر آئے گی۔